नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मेरे साथ एक बार फिर है जयराम जी, और ये खतियानी महाजुटान है, दुनिया प्रखंड का मोहम्मद इलाका है। अब यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है। झारखंड सरकार भाषा के आंदोलन जो आपने शुरू किया था, वो सरकार भोजपुरी और मगही को वापस ले लिया। खतियान की लड़ाई आपने शुरू किया, कहाँ तक जाएगी? जब तक खतियान लागू नहीं होता है, क्योंकि झारखंड की स्वाभिमान को, झारखंड की पहचान को यदि कोई बचाएगा तो खतियान ही बचाएगा। इसलिए जब तक हमारा सरकार अपने मैनिफेस्टो को घोषित नहीं करते, कि उनका ही वादा था 1932 के खतियान की बात उन्होंने की थी, उनके तमाम मंत्रियों ने की थी, विधायकों ने की थी, तो अभी तो जनता ने उनको वोट दिया है, उनको बहुमत की सरकार दी है, तो सरकार अपने वादे को पूरी करे। स्वतः तो समाप्त हो जाएगा। पढ़ने वाले छात्र पढ़ने के लिए चले जाएंगे, तैयारी करने वाले छात्र तैयारी करने चले जाएंगे, किसान अपने खेतों में चले जाएंगे, आंदोलन यही समाप्त होगा। लेकिन विज्ञान आधारित नीतियाँ आपको बनानी ही होंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, देश संघीय ढांचा पे चल रहा है, और विधायक इलेक्टेड होकर जाते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, और आप कहते हैं कि वो नहीं काम करेंगे, तो कौन काम करेगा? देखिए, एक बात तो सीधी बात है, अगर ग्राउंड आज नहीं, देखिए कभी भी सच्चाई है ना, सामने उसी समय नहीं आती है, क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल पर्सन है, चाहे अफसरशाही हो, चाहे कंपनी हो, उनकी साठ-गांठ से सच्चाई उस समय छुप जाती है। लेकिन इन फ्यूचर 20 साल बाद है, 30 साल बाद है, उनकी सारी संपत्तियां बाहर आती है, तब आपको दिख जाएगा कि जो नेता मंत्री अपने आप को हितैषी कहते हैं, उनकी अरबों की प्रॉपर्टी आएगी। एक जगह नहीं, जिला के बाहर तो छोड़िए, उनकी देश के बाहर प्रॉपर्टी सामने आएगी। धीरज रखिए, उस समय आप तभी आप एक बहुत बड़े संपादक होंगे, और हम भी रहेंगे। ऐसा बात नहीं, तब सारी बातें सामने आएंगी कि जो हमारे माननीय हैं, उनकी देश के बाहर भी जमीनें मिलेंगी। धीरज रखिए, धीरज रखिए। ये लोग कहता ही जनता की हितैषी नहीं है, केवल भावनाओं से खेलते हैं, सेंटीमेंट से खेलते हैं, जाति धर्म भाषा के आधार पर वोट ले लेते हैं, और अंततः केवल अपने परिवार का झोली भरते हैं, अपने परिवार को मजबूत करते हैं, और अपना जो सिकंदर का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे फैलाते हैं। बाबा, ये अभी तो भले सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन झारखंड के लिए अगर हम देखें तो आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं वो सूर्योदय नजर आ रहा है। जनता में वो विश्वास जो सरकार जो बताई थी जनता को, वो नहीं पूरा पाई, लेकिन आप में वो विश्वास देखा जा रहा है। तो किस हद तक आप इसको देख सकते हैं? देखिए, मैं बार बार करता हूं कि मैं केवल और केवल एक क्रांतिकारी हूं, मैं एक छात्र हूं, मैं एक दार्शनिक हूं। पहली बात, लीडर एक होता है, एक फिलोसोफर होता है। मैं एक पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। पीएचडी यानी फिलोसफी का मतलब होता है फिलोसोफर यानी जो भविष्य को दर्शन करे और उसका अभी से चिंतन करे कि भाई क्या हो सकता है। मैं सीधा सा चिंतन कर रहा हूँ कि अगर सरकार नीति नहीं बनाती है तो आने वाला दिन क्या होगा। झारखंड का एक तरफ देखिए, बंगाल तरफ से झारखंड का कल्चर डिस्टर्ब होगा, उड़ीसा के लोग उधर से दाब रहे हैं, बिहार के लोग इधर से दाब रहे हैं, उधर यूपी के लोग दाब रहे हैं। और इन फ्यूचर क्या होगा, जब उनकी संस्कृति, उनके तौर तरीके हमारे यहाँ लागू हो जाएंगे तो हमारे लोग फिर उनकी तरह ढलने लगेंगे, और जो झारखंड की पहचान वो मिट जाएगी। मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल उदाहरण दूंगा। आपने सुना होगा तिब्बत, एक हमारी पुलिस भी थी, ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। ताइवान नाम सुना होगा। आज तिब्बत भी नहीं है, ताइवान भी नहीं है। थोड़ा सर्च कीजिए कि आज तिब्बत कहाँ चला गया। तिब्बत चाइना के कब्जे में वापस चला गया। क्यों गया? कि तिब्बत के लोग बुद्धिस्ट थे, यानी उनके कल्चर, उनके तौर तरीके चाइना से मिलने लगे। तो चाइना के लोगों ने कहा भाई तुम तो हमारी तरह दिखते हो, हमारी तरह हो तुम। तो धीरे धीरे अपनी संस्कृति का बहाना देते हुए चाइना ने तिब्बत को पुनः अपनी ओर खींच लिया है। ताइवान को भी चाइना ने पुनः निगलने का काम किया है। इन फ्यूचर ऐसा आएगा, ये जो हमारी संस्कृतियां हैं वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो रही है। आप चाहे तो उस पर भी सर्वे करें, लगातार यहाँ हमारी जो संस्कृति वो मिटाई जा रही है। आप रांची के टाउनशिप में जाइए, देखिए आदिवासियत पर लगातार हमला हो रहा है। आदिवासी की जमीन हो, संस्कृति हो, भाषा हो, लगातार हमला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी लोग हैं वो अपनी भाषा संस्कृति को यहाँ स्थापित धीरे धीरे कर रहे हैं। और इन फ्यूचर ऐसा आएगा, फिर झारखंड उन्हीं के रास्ते में चलने लगेगा, क्योंकि उनकी जो भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल है, जबकि झारखंड की संथाली भाषा को छोड़कर बाकी भाषाएं संघर्ष कर रही है, दम तोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर ऐसा आएगा, झारखंड के लोग रहेंगे, यही कपड़ा पहनेंगे होते, लेकिन क्या होगा, वे बाहरियों की बोली बोलने लगेंगे। स्वतः झारखंड की जो मूल पहचान है वो स्वतः नष्ट हो जाएगी। मैं फिलोसफी कर रहा हूँ, मैं दर्शन कर रहा हूँ, और ये सच्चाई है। आज देखिए, आपका यूक्रेन और रसिया का मामला सामने है। क्या मामला है? जमीन। अगर यूक्रेन नाटो के साथ जाता है तो नाटो यूक्रेन को लेकर रसिया सीमा लगाएगा। इन फ्यूचर रसिया की सीमा पर दबाव बनाएगा, हो सके घुसपैठ करेगा। तो रसिया तो यूक्रेन से वही कह रहा है कि तुम अकेले रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाटो के साथ जाकर तो युद्ध होगा, क्योंकि रसिया को डर है। रसिया एक महाशक्ति है। आज सबसे ज़्यादा जमीन अगर किसी का है तो रसिया का, सबसे ज़्यादा परमाणु अगर किसी का है तो रसिया का है। वो रसिया डर रहा है यूक्रेन के नाटो जाने से। तो हम लोग झारखंडी भोले भाले लोग हैं, हमें भी डरना चाहिए। इसीलिए बाहरी संस्कृति अगर सरकार यहाँ स्थापित करती है और बाहरी लोगों को यहाँ अतिक्रमण के साथ बसाया जाता है तो निस्संदेह आने वाला हमारा फ्यूचर समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बहुत बेहतर तर्क देना चाहूँगा। एक सिंदरी विधानसभा,
धनबाद में एक सिंदरी विधानसभा है, वहाँ 18,000 नए क्वार्टर बसाए जा रहे हैं। उन 18,000 नए क्वार्टर में बाहरी लोग आएंगे, चाहे वो यूपी का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, छत्तीसगढ़ का हो, गुजरात का हो, यानी बाहरी लोग रहेंगे। एक परिवार में अगर 5 लोग आते हैं तो 18 बचे 90, यानी 90,000 लोग वहाँ भर जाएंगे। 90,000 लोग यानी 90,000 वोटर आईडी, 90,000 वोटर आईडी यानी वो विधानसभा खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही साजिश, बहुत ही प्लानिंग के साथ साथ झारखंड की जो पहचान है उसे मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि झारखंडी लोग नहीं समझते हैं, सब अगर अपने अपने मग्न है अपनी अपनी छोटी छोटी खुशियों में, तो झारखंड को एक दुखों की बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, ये तय है। 1932 का खतियान आधारित आप नियोजन नीति या औद्योगिक नीति जो भी बनाना चाहते हैं, अभी क्या है कि बहुत सारे लोग झारखंड में ऐसे हैं जिनके पास खतियान नहीं है। तो बहुत सारे जंगल में झारखंड के भी लोग जाके बस गए हैं, उनके पास भी खतियान नहीं है, तो तब क्या होगा? मैं बार बार कहता हूँ, उनके पास पट्टा होगा, हुकुमनामा होगा, कुछ ना कुछ होगा। चलिए कुछ नहीं, उसके अलावा भी कुछ नहीं है। उनके पास हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति तो है, हमारी भाषा है, हमारा पहनावा है, हमारी मादर की थाप तो उनके पास है। संस्कृति के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे राज्यों का गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर भी किया गया है, उसको भी मान्यता है। और हाईकोर्ट ने भी हमारे जो 9 क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनके आधार पर संस्कृति को पहचान करने का परिभाषा दिया है। तो जो लोग जिनके पास खतियान नहीं होगा, वे लोग अगर झारखंडी है, जंगल वनों में रहते हैं, तो उनको संस्कृति के माध्यम से सरकार तय करे या ग्राम सभा को अपराइट दीजिए, क्योंकि हमारा ग्राम सभा सदियों से रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी सदियों से रही है। और जयपाल सिंह मुंडा ने स्पष्ट कहा है कि अब आदिवासियों को लोकतंत्र ना सिखाए, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक लोग हम लोग रहे हैं, तो उनका पहचान ग्राम सभा करे, हमारी संस्कृति करे, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। और है वह तो हुकुमनामा होगा या तो पट्टानामा होगा, उनके पास खतियान के अलावा कोई चीज़ है, ये मान्यता हमारी है, विश्वास है। और नहीं तो ग्राम सभा उनको तय करे, कहीं नहीं छूटेंगे। तो झारखंडी में कहीं नहीं छूटेंगे, किसी को वो झारखंडी नहीं। कुछ लोग यदि ऐसे भी हैं जो झारखंड के नहीं है, लेकिन झारखंड में सदियों से आके बस गए हैं और उनका झारखंड के अलावा कहीं जमीन, खेत, खलियान नहीं है, वे लोग भी नहीं छूटेंगे। सरकार उनको सर्वे करे, लेकिन हाँ शर्त नहीं, आप जैसा देश जाते हैं आपको वैसा बनना पड़ता है। सबसे बड़ा विवाद यहाँ ये रहेगा कि क्या आपने हमारे कल्चराइजेशन को अपनाया, हमारा संस्कृति, आपका संस्कृतिकरण हमारी तरह हुआ, आपने हमारी संस्कृति को अपनाया। यदि नहीं अपनाया तो झारखंडी आप स्वीकार नहीं हो सकते, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी भाषा हमारी भाषा से टकराएगी, आपका रहन सहन हमारे रहन सहन से टकराएगा, आपके पर्व त्यौहार हमारे पर्व त्यौहार से टकराएंगे, आपके गीत गाना हमारे गीत गानों से टकराएंगे, और निसंदेह क्या होगा, झारखंड फिर जल उठेगा। इसलिए सीधा सा सवाल है, जो लोग हमारे भूभाग में रह गए हैं, बस गए हैं, वे लोग झारखंडी बन जाए, झारखंड के कल्चर को अपना लें। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, BS नायपॉल नोबेल विजेता है। वे जब हिंदुस्तान में उनका पूर्वज था, वे शुद्ध वे ब्राह्मण हिंदू थे, लेकिन जब वे त्रिनिदाद चले जाते हैं, वहाँ वे क्रिश्चियन बन जाते हैं। जब क्रिश्चियन और हिंदू कल्चर नहीं मिलता है, फाइनली वे एथेइस्ट बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। जब वो यहाँ थे, यहाँ पूजा पाठ करते थे, देवी देवता को मानते थे, वहाँ उनको पूजा पाठ से एलर्जी होने लगती है। यानी कल्चर जैसा देश वैसा भेष। तो जो लोग दावा कर रहे हैं हम लोग झारखंडी सदियों से रहते हैं, उन्हें सीधा संदेश होगा, आप झारखंडीकरण आपका कर लें, समाप्त हो जाएगा, विवाद आधा समाप्त हो जाएगा। सरकार को सर्वे करे, 5% भाषा संस्कृति नहीं रही तो हम लोग तो मुर्दा हो जाएंगे, उस समय रोजगार का क्या होगा। इसलिए रोजगार का भी मसला होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो मसला है वो संस्कृति का है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, जबकि दोनों मुसलमान थे, लेकिन भाषा के आधार पर, तो दुनिया में एक रिपोर्ट बना था कि आज धर्म पर संस्कृति की विजय हुई। धर्म था मुसलमान इस्लाम, लेकिन विजय किसकी हुई, बांग्ला भाषा की। भाषा यानी संस्कृति, यानी धर्म पर संस्कृति की विजय हुई। तो यही संदेश मेरा यही होगा, धर्म से भी बड़ा कहीं ना कहीं संस्कृति होता है। आज संस्कृति को चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग संस्कृति को बचाने के लिए तत्पर हैं, शहादत के लिए तैयार। सरकार बैकफुट पर आए, सरकार बैकफुट पर आए, अपना जो मैनिफेस्टो है उसे पारित करे, हम लोग आंदोलन को समाप्त करके पढ़ने के लिए चले जाएंगे। सुना जयराम जी को, और महानुभाव है, इसमें काफ़ी संख्या में लोग जमा होते हैं, उनकी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जब तक कि सरकार बैकफुट पर नहीं आती, जैसा उन्होंने कहा कि भाषा के लेकर जो आंदोलन चल रहा था उस पर बैकफुट पर आई थी, और ये खतियान आधारित जो मांग है उस पर भी बैकफुट पर आएगी, यही उनका अंतिम कहना था। आप देख रहे थे लाइव लगातार, मैं हूँ बैरपुर से अनंत कुमार। कहीं आंदोलन चालू। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।